अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो लोग या जो इंसान जो है ना वो अल्लाह से ताल्लुक़ बांधता है, अल्लाह से उम्मीद रखता है, अल्लाह पे भरोसा रखता है और अल्लाह के साथ लो लगाता है, वो कभी भी नाकाम या नहीं होता। और उसकी उम्मीद और उसकी तवक्कुआत कभी जो है ना वो नाकाम नहीं होती। तो मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनके दौर का एक वाक़या है कि उनके शहर में का एक शख्स जो है ना वो फ़ौत हो गया। फ़ौत होने वाला की बीवी बड़ी नेक और ईमानदार थी और बड़ी अल्लाह वाली थी। उसके 3 बच्चे थे। तो उसने जो है ना तहैया किया और कहा कि वो आज से किसी का आगे हाथ नहीं फैलाएगी, अल्लाह पे भरोसा करेगी, अल्लाह की इबादत करेगी और मेहनत करके जो है ना वो अपने बच्चों का पेट पालेगी। तो उसने घर में जो कुछ देखा उसमें से 3 दिनार उसके बने, जो उसकी जमा पूंजी थी। तो वो 3 दिनार लेके वो शहर गई। शहर में जो है ना वो ऊन खरीद के लाई। पर जैसा कि पहले आपको मालूम है कि ऊन से कपड़े बुना करते थे। तो वो उसने आके घर में जो है ना वो ऊन से वो कपड़ा बनाना शुरू किया। और जब वो कपड़ा बन गया 3 दिनार के ऊन का, तो वो फिर दोबारा वो शहर ले गई, बाज़ार में जाके उसको फ़रोख्त किया। तो वो 5 दिनार में फ़रोख्त हुई। तो उस नेक खातून ने 3 दिनार से दोबारा ऊन खरीदी और 2 दिनार से जो है ना वो खुराक अपने बच्चों के लिए ली और ज़रूरत का सामान लेके वो अपने घर आई। तो जब वो घर आती है, घर आने के बाद वो जो है ना बच्चों को खिलाने में मसरूफ़ हो जाती है। तो इस दौरान ऊन जो है ना वो बाहर चारपाई पे रखती है। तो एक परिंदा आता है। परिंदा जो है ना वो ऊन को लेके चला जाता है। तो जब वापस आती है, ऊन को देखती है परिंदा लेके जा रहा है, तो वो बड़ी रोती है, चिल्लाती है और बड़ी मतलब मायूस होती है कि ये मेरा तो कुल सरमाया यही था, ये जो है ना अब परिंदा ले गया, तो अब वो क्या करेगी। तो वो रोती रोती जो है ना वो उस वक्त जो हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह है उनके जो है ना वो घर पहुंचती हैं। तो वो पर्दे में जो है ना वो बैठ के वो रो रही होती हैं बड़ी ज़ारो कतार। तो हज़रत दाऊद रहमतुल्लाह अलैह उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है। तो वो बेवा माई जो है ना वो अपना वाक़या बताती है कि वो किस तरह वो बेवा हुई और बेवा होने के बाद उसने तहैया किया वो किसी का हाथ नहीं फैलाएगी, अपनी मेहनत मजदूरी करके जो है ना वो अपने बच्चों का पेट पालेगी। और उसने जो है ना 3 दिनार से ऊन खरीदी और फिर जो है ना उसको बेच के वो बच्चों का खुराक भी लाई थी और दोबारा ऊन भी लाई थी। वो बच्चे वो जो परिंदा है वो उसकी ऊन लेके चला गया। अब तो सारी उसकी दुनिया लुट गई। तो वो बड़ी रो रही थी और उसकी जो है ना रोने में बड़ी दुख था, तकलीफ थी, बड़ी अजियत थी। तो रोते रोते जो है ना उसने हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से सवाल पूछा कि आप बताएं कि जो है ना हमारा रब जो है रहमान है या सख्त है। तो ये उसके अल्फाज कहने थे कि हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह कांपने लगे और आप के जिस्म में जो है ना वो ऐसी बेचैनी फैल गई कि ये औरत क्या कर रही है। लेकिन वो औरत भी कहने में हक बजानिब थी कि उसका जो है ना वो गिला ये था कि उसके इम्तिहान बढ़ रहे थे। तो हज़रत दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसके वाक़या सुना और फिर ये अल्फाज सुने, वो इसी सोच में अभी बैठे थे कि वो क्या जवाब दे उस औरत को कि दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ आई। तो आप जब बाहर गए तो बाहर 10 अजनबी जो है ना वो आदमी खड़े थे और उन्होंने पूछा कि वो हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से मिलना चाहते हैं। तो आपने फरमाया कि मैं ही हज़रत दाऊद ताई हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो है ना हुक्म करें, क्या आपने कहना है। तो उन्होंने कहा कि हम बैठ के ना तफसील से आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो आए और उन्होंने फिर बताया हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह को कि वो मुसाफिर हैं और कश्ती में सफ़र कर रहे थे। तो दरिया के दरमियान में जो है ना वो कश्ती के अंदर सुराख हो गया। तो जब वो सुराख हो गया तो हमारे पास जितने भी कपड़े थे या जितना सामान था हमने उसमें सुराख को बंद करने की कोशिश की, मगर सुराख बंद नहीं हुआ और बढ़ता गया। इस दौरान हम परेशान थे कि एक परिंदा आया और उसने जो है ना ये ऊन जो है ना वो गिराई हमारी कश्ती में। जब से ये ऊन आई हमारी कश्ती में तो वो हमारी कश्ती जो है ना वो हचकोले खाना बंद हो गई और हमने वही ऊन जो है ना उस सुराख के में दी तो पानी आना बंद हो गया। तो हम जो है ना वो इस तरह बच गए और पानी जो अंदर आ गया तो वो भी निकाल के हम दरिया के किनारे तक पहुँचे हैं। तो हमने इस दौरान मन्नत मानी थी कि हम जो है ना
फी आदमी 1,000 दिनार वो सदका करेगा। तो हम जो ही दरिया के किनारे पर पहुंचे हैं तो हम दोस्तों ने फैसला किया है कि सबसे पहले वो सदके की रकम जो है ना वो दे दी जाए। तो हमने यहाँ आके पता किया है कि कौन सा ईमानदार शख्स है, बाएतबार शख्स है कि उसको ये रकम दी जाए और वो हकदारों को दे दे। तो आपका नाम बताया गया तो इसलिए हम आप हाजिर हुए यहाँ। ये 10,000 रुपये जो है ना वो सदके की रकम है, आप ये जो हकदार हैं उनमें दे दें। इस दौरान एक जो है उस अजनबी आदमी में से एक आदमी ने जो ना वो ऊन निकाली और ऊन निकाल के वो भी हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह को दे दी कि ये भी जो है ना हकदारों को दे दे, ये वो ऊन है जो वो परिंदा लाया था और हम जिससे बच गए। तो जब हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने वो चीज़ें वसूल की तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो जब आप वापस आए तो वापस आने के बाद आपने पहले जो है ना वो ऊन की जो थी वो उस औरत के पर्दे के पीछे उस औरत के सामने जो है ना वो उसको दी, उसको कहा कि यही तेरी ऊन है। तो वो औरत खुश हो गई। अब उसके आंसू जो है ना वो ये खुशी के थे और उसने कहा हाँ यही ऊन है। तो फिर जो है ना इसके बाद आपने कहा कि ये ऊन जो है 10,000 और भी ले आइए, देख ये 10,000 भी इसके साथ है। तो फिर इस तरह आपने उनको वाक़या बताया और फिर पूछा कि अब बता कि तेरा रब रहमान है या सख्त है। वो औरत रोने लगी और वो सजदे में गिर गई। और वाकई जो है ना जब अल्लाह पाक जो अल्लाह पाक पे एतमाद करता है तो अल्लाह ताला उसका कभी एतमाद नहीं तोड़ता। अल्लाह पाक कभी जब आप अल्लाह की लड़ पकड़ लेते हैं, अल्लाह से लो लगा लेते हैं, अल्लाह पे एतमाद करते हैं तो अल्लाह आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाता। अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है, अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो लिहाजा इस कहानी का सबक ये है, आप अच्छे बने, आप नेक अमल करें। अल्लाह मुसीबतें इम्तिहान की सूरत में आती हैं और ये मुसीबतें फिर अच्छे रिजल्ट भी लेके आते हैं। अल्लाह ने उस औरत का इम्तिहान लिया और उस औरत का रोना और उस औरत का गिला करना भी मोहब्बत में था। तो अल्लाह ताला ने उस नेक बेवा औरत को 3 दिनार ऊन के बदले 10,000 जो है ना वो इनाम के तौर पे भी दिया। तो लिहाजा अच्छे अमाल करें, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से लो लगाएं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। और इसमें आपको कोई खर्चा नहीं होता लेकिन हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे। अपना ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का, अपने घर वालों का, और उन्हें खुशियाँ बांटिए क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। वास्सलाम।